पावर सिस्टम का काम क्या है कि पावर एक जगह पे होता है जिसको हम सोर्स बोलते हैं, और पावर की ज़रूरत जहाँ पे होती है जिसको हम लोड बोलते हैं। तो पावर सिस्टम का काम है कि सोर्स से लोड तक सप्लाई को भेजा जाए। ठीक है, तो वो किस तरह से भेजा जाएगा? तो डायरेक्ट इस तरह से पावर लाइन बना देंगे तो भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो ये सोर्स चालू ही रहेगा और ये सोर्स में भी गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए हमें यहाँ पे कंट्रोल सर्किट डालना पड़ता है कि जिससे हम पावर को कंट्रोल कर पाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ब्रेकर डाल देते हैं, यानी कि एक स्विच डाल देते हैं। ये जो स्विच होती है वो मैन्युअली क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि हम घर में करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते हैं। और अगर पावर सप्लाई ज़्यादा है और ज़्यादा केवी का है तो वो स्विच ऑटोमेटिक स्विच हम यूज़ करते हैं कि जिससे ये कनेक्शन क्लोज और ओपन हो। ठीक है, अभी जो भी ये ब्रेकर्स है उसको ऑटो में ऑपरेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रिलेज की। तो रिलेज जो होते हैं वो यहाँ पे जो सोर्स आता है उस तरफ सीटी लगा के हम रिले को कनेक्शन देते हैं, और ये रिले जो होते हैं वो ब्रेकर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो ब्रेकर होता है उसमें क्या होता है कि अभी हम ऑटोमेशन करने जा रहे हैं ब्रेकर का, तो ब्रेकर में खुद ब खुद सब होना चाहिए। तो उसके लिए अरेंजमेंट्स कुछ होती है जो कि इस तरह से होती है। यहाँ पे एक है जो ये एम है, वो मोटर है स्प्रिंग चार्जिंग के लिए। स्प्रिंग चार्जिंग क्यों करते हैं कि जो हमारा ये जो इंटरप्टर है उसको क्लोज करने के लिए, उसको मैकेनिकल फोर्स देने के लिए स्प्रिंग को चार्ज किया जाता है। दूसरा एक मेन होता है कि क्लोजिंग सर्किट की क्लोजिंग कॉइल जो जिसको यूज मिलेगा तो ब्रेकर हमारा क्लोज होगा। ठीक है, और एक होता है ट्रिपिंग कॉइल। ट्रिपिंग कॉइल वो होता है कि रिले अगर कमांड भेज रहा है और ब्रेक अगर अगर लोड में कुछ प्रॉब्लम है तो ये ब्रेकर यहाँ से ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो चलिए देखते हैं कि ब्रेकर काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पे देखिए ये इंटरप्टर है, उस इंटरप्टर को क्लोज करने के लिए ब्रेकर का मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए एक फोर्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई हुई होती है, और यहाँ पे जो है ये स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर है कि जो मोटर होती है वो स्प्रिंग को चार्ज कर देती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज होगी। देखिए स्प्रिंग यहाँ पे चार्ज हो गई है, और एक यहाँ पे प्लंजर आ गया है कि जो कॉन्टेक्ट को अभी फोर्स करके क्लोज करेगा। ठीक है, अभी ब्रेकर ओपन पोजीशन में है, और यहाँ पे जो ये है वो स्प्रिंग अपना जो क्लोजिंग कॉइल है। अभी हम यहाँ से कमांड देंगे क्लोज का, तो क्या होगा कि ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा और ये जो हमारी क्लोजिंग कॉइल है वो ऑपरेट होगी। ये प्लंजर छूट जाएगा और ये स्प्रिंग है वो इस कॉन्टेक्ट को क्लोज कर देगी। देखिए इस तरह से स्प्रिंग हमारा जो क्लोजिंग कॉइल है वो ऑपरेट हुआ, प्लंजर निकल गया और ब्रेकर क्लोज हो गया। ठीक है, देखिए क्लोज का एलईडी आ गया। अभी क्या होगा, जैसे ही स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गई तो अभी नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए स्प्रिंग फिर से चार्ज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग फिर से चार्ज हो गई। अभी क्या हुआगा कि यहाँ पे अगर कुछ फॉल्ट आया तो ये फॉल्ट जो होता है वो ये सीटी सेंस करती है और वो रिले को कमांड देती है कि भाई कुछ फॉल्ट आया है, और रिले जो है वो इस कॉन्टेक्ट को ऑपरेट करेगा जो कि हमारा ट्रिपिंग कॉइल पे लगा हुआ है, और ये कॉन्टेक्ट ऑपरेट होने से हमारा ट्रिपिंग होगा और ट्रिपिंग कॉइल ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। देखिए इस तरह से
ये ट्रिपिंग कोयल ऑपरेट हुआ और ये प्लंजर आया और ये ब्रेकर हमारा ट्रिप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ब्रेकर काम करता है। अभी हमने ये जो चीज़ देखी कि ब्रेकर में एक मोटर होती है जो स्प्रिंग चार्ज करती है, एक क्लोजिंग कॉइल होती है और एक ट्रिपिंग कॉइल होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पावर सिस्टम में ब्रेकर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और उसका पूरा जो सर्किट होता है वो जानेंगे। ये सिर्फ आपके लिए बेसिक था कि ब्रेकर्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पावर सप्लाई सिस्टम में ब्रेकर किस तरह से होते हैं वो देखते हैं। अब ब्रेकर जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, उसमें यहाँ पे मैकेनिज्म होती है और ये जो होती है वो इंटरप्टर होते हैं। ठीक है, तो जो सप्लाई आता है वो यहाँ से आता है और यहाँ से बाहर निकलता है। इन दोनों के बीच यहाँ पे इंटरप्शन होता है पावर सप्लाई का। तो इस तरह से ब्रेकर होता है। ये मैकेनिज्म होती है जो कि इसको ऑपरेट करती है, ब्रेकर ऑन या ऑफ करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस ब्रेकर का कंट्रोल किस तरह से होता है। तो जब भी ब्रेकर की बात आई तो हमने सबसे पहले देखा कि एक मोटर होती है कि जो स्प्रिंग चार्ज करती है, जिससे क्या होता है कि मैकेनिज्म जो होती है वो ब्रेकर क्लोज करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जाता है जिससे मोटर चलती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो टीबी नंबर है 4 ये 5, तो यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जाता है। और जो ये S3 है ये मोटर कंट्रोल स्विच है कि जब हमारी स्प्रिंग चार्ज हो जाएगी तब ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएंगे और जब स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाएगी तब ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएंगे। तो क्या है कि क्लोज हो जाएंगे तो यहाँ पे 230 वोल्ट मिलेंगे और ये हमारा जो मोटर है वो फिर से स्प्रिंग चार्ज कर देगा। ठीक है, देखिए इस तरह से टीबी होती है ब्रेकर में, और ब्रेकर में यहाँ पे 4 और 5 दिया गया है जो कि यहाँ से, और 5 और 6 में भी एसी सप्लाई है और यहाँ पे ये लूप दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे एसी सप्लाई दिया जाता है। अभी आगे देखते हैं कि कंट्रोल सर्किट किस तरह से होती है। कैसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. What कंट्रोल सर्किट किस तरह से होती है, देखिए ये जो होती है ये ब्रेकर कंट्रोल सर्किट होती है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे दिया जाता है 1 और 2 पे। ठीक है, और ये हमारा जो सर्किट है वो क्लोजिंग सर्किट है। यहाँ पे रिमोट ट्रिप है 1 और 2। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग सर्किट देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेकर में क्या चीज है जिसको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दिया गया है, तो वो चीज क्या है वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जैसे जैसे हमारे ड्राइंग में आता जाएगा वैसे हम ये रिफर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये टीबी के ऊपर 1 और 2 पे K1 और K2 दे दिया जाता है, और आगे का जो भी है यहाँ पे देखिए 8 नंबर पे क्लोजिंग, रिमोट क्लोजिंग, यानी कि पैनल से अगर क्लोज करना है तो जो वायर है वो यहाँ पे देना होता है। तो 8 नंबर पे यहाँ पे रिमोट क्लोजिंग दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ड्राइंग पे आ जाते हैं। तो हम आज क्लोजिंग का ड्राइंग देखने वाले हैं। तो क्लोजिंग का ड्राइंग जो होता है वो इतना है ब्रेकर क्लोजिंग का। ठीक है, तो रिमोट क्लोजिंग से जो वायर आता है वो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे लोकल और रिमोट स्विच रहती है। जब वो रिमोट पे रहेगी तब हम रिमोट से क्लोज कर पाएंगे। ठीक है, और उससे आगे बढ़े तो क्या है, यहाँ पे एक K2 का कांटेक्ट दिया है। अभी K2 क्या है, तो K2 जो कांटेक्टर है वो यहाँ पे है। ये कांटेक्टर जो है वो इस स्विच पे काम करता है। तो देखिए F2 है, राइट। F2 क्या है हम यहाँ पे आके देखेंगे। तो F2 है गैस डेंसिटी मॉनिटर। देखिए ब्रेकर जो है हमारा
वो वैक्यूम पे काम करता है, SF6 पे काम करता है और एयर ब्लास्ट ब्रेकर होते हैं। यानी कि जो इंटरप्शन जो होता है पावर सप्लाई का, उसमें क्विंचिंग मीडियम जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। उसमें से यहाँ पे SF6 गैस है, तो SF6 गैस का प्रेशर उसका रेटेड प्रेशर रहेगा, तभी ये स्विच यहाँ से क्लोज रहेगी। देखिए यहाँ पे 2123 नाम की स्विच है बीच में, तो वो स्विच यहाँ पे यूज की गई है। यानी कि जब हमारा ब्रेकर पूरा जो SF6 है वो भर जाएगा उसके रेटेड प्रेशर पे, तो ये स्विच यहाँ से क्लोज हो जाएगी। और ये स्विच क्लोज होने से ये K2 कॉन्टेक्टर है वो हमारा पिकअप हो जाएगा, जिससे हमारा ये जो कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। सही है। और ये कॉन्टेक्ट क्लोज होने से हमारा जो क्लोजिंग कमांड है वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे जो F2 है उसमें और दो स्विचेस है कि जो है SF6 रिप्लेसमेंट अलार्म, यानी कि SF6 का प्रेशर जब लो हो जाएगा तब ये स्विच है वो क्लोज हो जाएगी। जैसे हम भर देंगे ये ओपन हो जाएगी, लेकिन जब लो होगा ये क्लोज हो जाएगी और हमें इंडिकेशन देगा। और उसी तरह से ये स्विच है जो SF6 प्रेशर नॉर्मल इंडिकेट करेगी हमें पैनल पे। ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है S3। तो जैसे हमने आगे देखा कि मोटर की जो स्प्रिंग है वो चार्ज हो जाएगी, तो S3 नाम का जो कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट हो जाएगा। सही है। और वो ऑपरेट होने की वजह से ये जो कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि क्लोजिंग कमांड हमारा आगे बढ़ेगा। उसके बाद आता है K1। K1 जो है वो यहीं पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर ये जो K1 है, तो K1 यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। एंटी पंपिंग कॉन्टेक्टर है, उसको एंटी पंपिंग रिले, एंटी हंटिंग रिले ये सब बोला जाता है। एंटी पंपिंग रिले के बारे में एक पूरा सेपरेट वीडियो है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंटी पंपिंग रिले क्या काम करता है। ठीक है। और उस एंटी पंपिंग रिले का ये जो कॉन्टेक्ट है वो क्लोज रहेगा और हमारा जो कमांड है वो आगे बढ़ के S1 पे आएगा। S1 क्या है? S1 जो है वो हमारी ब्रेकर की ऑक्सिलरी स्विच है। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सिलरी स्विच के कनेक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से ये NC कॉन्टेक्ट है, ये NO कॉन्टेक्ट है। ठीक है। ये स्विच जो होती है वो इस तरह से होती है और ब्रेकर का जो पोजीशन होता है, ब्रेकर ऑन और ब्रेकर ऑफ, उस पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे ये स्विच जो होती है वो अलग अलग पोजीशन में रहती है। यानी कि ये जो अभी दिखाया गया है वो ब्रेकर ऑफ पोजीशन में हमारा ऑक्सिलरी स्विच का क्या कॉन्टेक्ट NO रहेगा, क्या NC रहेगा, वो दिखाया गया है। इसके बाद ब्रेकर ऑन हो जाएगा तो ये सारे कॉन्टेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग कमांड है वो यहाँ पे Y1 पे पहुंच जाएगा। Y1 क्या है? Y1 हमारा क्लोजिंग कॉइल। ब्रेकर में जो क्लोजिंग कॉइल होती है वो यहाँ पर रहती है। ठीक है। ये ब्रेकर का क्लोजिंग कॉइल है और ये उसका प्लंजर है। तो जैसे ही क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट होगी ये प्लंजर अप होगा और ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे Y1 क्लोजिंग कॉइल है और यहाँ पे कमांड पहुंचने से हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारी ब्रेकर की क्लोजिंग सर्किट कंप्लीट हुई है। आज हमने ब्रेकर का क्लोजिंग सर्किट